दांतों में जब इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी की सूरत में, तो ये बड़ी क्रिटिकल और सेंसिटिव मामला होता है। सबसे पहले तो जो आपने मंथ बताया, दूसरा महीना, 3 महीने तक एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि आपके बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। डेवलप का मतलब है कि बन रहे होते हैं, अभी बने नहीं होते। दो चीज़ें हैं डिफरेंट, एक है डेवलपमेंट, एक है ग्रोथ। डेवलपमेंट ये होती है कि चीज़ बन रही है, मतलब दिल है अभी मुकम्मल नहीं बना, उसके 4 खाने नहीं बने। होंठ है अभी मुकम्मल नहीं बना, आधा बना है। दिमाग है अभी तक नहीं बना, समझें, आधा बना है आधा नहीं बना, या कुछ हिस्सा बना है कुछ हिस्सा अभी नहीं बन रहा। अब ये है ऑर्गेनोजेनेसिस के ऑर्गन डेवलप हो रहा है, बन रहा है अभी। 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं ये बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या हो रही होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है कि आपके ऑर्गन्स, आपके बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। इस दौरान अगर आपने कोई प्रॉब्लम किया, आपने कोई ऐसी मेडिकेशन ली, कोई ऐसा प्रोसीजर किया, कोई ऐसा एक्सपोजर किया बच्चे के साथ, तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस, वो ऑर्गन्स का बनना डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके नतीजे में बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है बाद में कि जो सारी ज़िंदगी हल नहीं होगी। हो सकता है कोई डिफेक्ट रह जाए, जिस तरह अब डेवलपमेंट डिफेक्ट रह जाए, तो जिससे क्या होगा कि उसके बच्चे के दिल में कोई, जैसे दिल का वाल्व है वो ना बने, फ़र्ज़ किया दिमाग है वो सही से ग्रो ना कर पाए, फ़र्ज़ किया वो जो लिप है वो सही से मिले ना, क्लेफ्ट लिप हो जाए, क्लेफ्ट पैलेट हो जाए, मुंह सही से ना बने। इसी तरह से काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, दांत ठीक से ना बने, या दांत बनते हुए कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। तो सबसे पहले आपने बग़ैर डॉक्टर से पूछे आपने कोई मेडिकेशन नहीं लेनी, और डॉक्टर को भी अगर चेक करवाना है तो लाजमी मेंशन करना है कि आपको प्रेगनेंसी है और कौन सा मंथ है। अदरवाइज़ वो अगर भूल रहा है तो आप ना भूलें आपको प्रेगनेंसी है, आप लाजमी डॉक्टर को बताएं। दूसरी बात, वैसे तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी ये जिक्र हो इस बात का, कि जब आपने प्रेगनेंसी को प्लान करना हो तो आप प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले दांतों का सारे मसाइल का जायज़ा लें। जो सफाई होने वाली है, जो फिलिंग होने वाली है, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने वाली है, जो एक्सट्रैक्शंस होने वाली हैं, वो सारी करा लें। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब आपकी कंसेप्शन होता है, बच्चा जब पेट में आता है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो आपको छोटा सा भी कोई डेंटल का मसला है प्रेगनेंसी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको इन्फेक्शन कोई है तो वो फिर बहुत बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, अब आपको 3 महीने अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने साल्ट वाटर रिंजेस करने हैं, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ करनी है। अब कुल्लियाँ करने से पहले एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है, एक सिचुएशन होती है जिसको हम प्री एक्लैम्प्सिया कहते हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन है कि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है प्रेगनेंसी की वजह से बाज़ ख़वातीन में। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये काम नहीं करना। अगर ये ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि साल्ट वाटर रिंजेस करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेन की सूरत में, दर्द की सूरत में क्या करें, आप एक पेन किलर कौन सी ले सकते हैं, सिर्फ आप पैरासीटामोल या पैनाडॉल जो आती है, सिर्फ इसी एक मेडिकेशन को आप दर्द के लिए ले सकती हैं। एक से नहीं आराम आ रहा तो 2 ले लें, लेकिन पैनाडॉल के अलावा आपने और कोई मेडिकेशन नहीं लेनी, ये ख्याल करना है। दूसरे नंबर पे, अब एंटीबायोटिक आपने कौन सी लेनी है, एंटीबायोटिक आपने कोई नहीं लेनी सिवाय आपने अमोक्सल के। इसके अलावा मैं कोई रेकमेंड नहीं करूँगा। कुछ हैं ऐसी जो कि डॉक्टर आपको चेकअप के बाद बता सकता है एंटीबायोटिक्स, कुछ और भी हैं, लेकिन आपने अगर ख़ुद से लेनी है तो फिर आपने अमोक्सल से ऊपर नहीं जाना, और साथ में जो है ना ये पैनाडॉल से ऊपर नहीं जाना, और कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी। तो बेहतर ये है कि आप चेकअप कराएं डेंटिस्ट को। चेकअप में कि ये होगा कि कोई स्केलिंग होने वाली है, कोई दांतों की सफाई होने वाली है, तो ये अर्ली स्टेज है, ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा मिनिमम जो है ना मेडिकेशन के साथ, और मिनिमम आपके विज़िट टाइम के साथ। और इसके अलावा आपको अभी क्या है कि सिर्फ आपको अलामती और इस तरह का इलाज दिया जाएगा कि जिसके साथ आपका गुजारा हो जाए, और जब आपके 3 महीने गुजर जाएं, या चौथे या 5वें या छठे महीने वो सेफ़ होते हैं। इन चौथे, 5वें या छठे महीने में फिर आप अपनी सुकून से सारा ट्रीटमेंट करा लें, और फिर छठे के बाद फिर से क्रिटिकल टाइम शुरू हो जाता है, फिर आपके लिए मसला होता है ट्रीटमेंट कराना। तो प्रेगनेंसी को पहले आप प्लान करने से पहले मुंह की सफाई का हर लिहाज से सिचुएशन को पहले से आप टैकल करके, या अगर हो गई है तो अर्ली स्टेज में जितना जल्दी हो सकता है वो करा के फिर करें, ताकि बच्चे की सेहत, आपकी सेहत और ये सारे मामला ठीक रहें और कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया।